नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डोगा हाजिर है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लीडर अपनी मनमानी कर गुजरा था। मैंने अनाथ कर दिया तेरे बच्चे को जज प्रकाश कुमार, फेंक दो उसे कचरे की पेटी में। इधर से बच्चा कचरे की पेटी की तरफ उछला और उधर से डोगा। बस बस इंतहा हो गई मेरे अहिंसा की गांधी जी। मेरे अहिंसा के व्रत ने आज 2 जानें ले ली। इस बच्चे को अनाथ कर दिया। अब मेरे हाथ नहीं रुक सकते। अब ना तो मैं 12 बजने का इंतजार कर सकता हूं और ना ही मेरी बंदूक। अब डोगा कभी अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकता, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि वो एक पल किसी दूसरे निर्दोष इंसान पर हिंसा का कारण बन जाएगा। मेरे पास उन मुजरिमों को हाँकने के लिए तेरे जैसी सब्र की लाठी नहीं है गांधी, क्योंकि मेरे सब्र जज प्रकाश कुमार जैसे लोगों का खून बनकर उनकी नसें फाड़ डालेगा। चुम चुम। डोगा का नाम हिंसा का पर्यायवाची बन चुका है। आज की रात भले ही 12 ना बजे हों, लेकिन लीडर जैसे खूनियों में डोगा के नाम की साख मैं गिरने नहीं दूंगा। चुम चुम। गोलियों के भीषण धमाके के साथ ही उस क्षेत्र में भीषण सन्नाटा छा गया। मैं तेरा गुनाहगार हूं बच्चे, तुझे अनाथ मैंने बनाया है। कम से कम मुझे अहिंसा के व्रत का पालन नहीं करना चाहिए था। बोल, तू मुझे क्या सजा दोगे? मगर किस्मत को रहम आ गया डोगा पर। ये मरे नहीं, जिंदा है। तू अभी अनाथ नहीं हुआ बच्चे। डोगा जैसी किस्मत लेकर पैदा नहीं हुआ तू। ओह, फिर चिल्लाया, कोई है? मेरी आवाज सुनो। अगर इस बस्ती में कोई डॉक्टर है तो फौरन बाहर निकले। 2 मासूम जिंदगियों का सवाल है। डॉक्टर बाहर निकले और 2-2 निकले। घबराओ नहीं डोगा, तुम इन लोगों के लिए अपनी जान पर खेल सकते हो, तो क्या हम इन लोगों को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकते? इन्हें बचाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे डोगा। मगर वो रात डोगा की जिंदगी में एक तूफान लाने वाली थी, क्योंकि बड़ी तेजी से वो खबर हर ओर फैली थी कि डोगा ने अहिंसा के व्रत का पालन नहीं किया, प्रशासन की बात नहीं मानी, मासूम बच्चों की अपील को ठुकरा दिया उसने। 2 अक्टूबर के आखिरी घंटे में शांति एवं अहिंसा के मसीहा को डोगा ने खून के छींटे से अपनी श्रद्धांजलि दी। थू है डोगा पर। लायन जी, ये देखो, पढ़ो। सारा शहर डोगा पर थू थू कर रहा है। वो बच्चे जो डोगा को मुंबई का असली हीरो मानते हैं, आज नफरत से कह रहे हैं कि डोगा इस शहर का सबसे बड़ा खलनायक है। डोगा सब्र क्यों नहीं रख पाया? सिर्फ आधा घंटा ही तो और बचा था। 2 अक्टूबर की रात बीत जाती। कम से कम उस दिन खून के छींटे ना उड़ते जिस दिन शांति एवं अहिंसा का पुजारी पैदा हुआ। मत भूलिए अदरक चाचा, इस शांति और अहिंसा का वही पुजारी हिंसा के ही बारूद का शिकार होकर मारा गया था। उसके हत्यारे को तो वो पुजारी अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा पाया था। हाथ में बंदूक लेकर चलने वाले लोगों से आप अहिंसा की उम्मीद रख भी कैसे सकते हैं? लोगों ने डोगा की बंदूक के धमाके तो सुने, मगर हिंसा की गोलियों से पैदा हुई चीखें नहीं सुनी। एक अनाथ होते बच्चे की कराहें नहीं सुनी, उसके वो आंसू नहीं देखे जो अपने भविष्य से कचरे की पेटी में पड़ा देखकर बह रहे थे। हाँ, डोगा ने हिंसा की है। 2 अक्टूबर की रात डोगा ने हिंसा की है। अपनी गोली से पूरी मुंबई के शांति के परकच्चे उड़ा दिए हैं डोगा ने, मगर उसके दिल को सुकून मिला है, क्योंकि उसने उस बच्चे को कचरे की पेटी से उठाकर उसके माँ बाप की गोद में लौटा दिया है। एक इंसाफ पसंद जज की जान बचाने का गौरव मिला है डोगा को। ये तसल्ली मिली है कि लालच की इस बाजार में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में इंसाफ उस शख्स के रूप में जिंदा होगा। शैतानों का खून बहाकर डोगा ने तो अपना फैसला कर दिया, क्योंकि वो डोगा और उसके कानून की अदालत थी। मगर अब डोगा लोगों की अदालत में जाएगा। हाँ अदरक चाचा, डोगा रात का रक्षक है, अक्सर रात को बाहर निकलता है, मगर आज डोगा दिन में बाहर निकलेगा, अपने हथियारों सहित निकलेगा डोगा, क्योंकि डोगा चाहता है कि लोग ऐसे डोगा को खुद ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें जो 2 अक्टूबर के दिन भी हिंसा से बाज नहीं आया। रो मत मोनिका, रो मत। डोगा को उन लोगों को जवाब दे लेने दो
जो उस पर थू थू कर रहे हैं, क्योंकि डोगा पैदा ही इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। अगर यही लोग डोगा के नाम पर थू थू करेंगे तो डोगा के वजूद की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाएगी। दरअसल यही तो मैं चाहता था, इसलिए ही तो मैंने वो खबर मैंने सूरज को सुनाई थी। यूं तो मुंबई की हर सुबह सूरज की किरणों के साथ ही रोशन होती है, मगर आज ही सुबह हुई थी डोगा के आगमन के साथ ही। यही है डोगा जिसने 2 अक्टूबर की रात को खून से रंग दिया। डोगा? ये तो डोगा है। डोगा? डोगा? हाँ, तुमने सच कहा, मैंने बीती रात को खून से रंग दिया। उसी की सजा पाने के लिए आज दिन में आप लोगों की अदालत में आया हूँ, क्योंकि डोगा तभी जिंदा रहेगा जब आप लोगों का साथ उसे मिलेगा। आप लोगों की नफरत लेकर डोगा जिंदा नहीं रहेगा। लो, आज आप लोगों के बीच डोगा हाजिर है। मुझसे मत डरो, मेरे हथियार को देखकर खौफ मत खाओ, क्योंकि इन्हीं मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए उठाता हूँ, इंसाफ की रक्षा के लिए उठाता हूँ। लो, हथियार फेंक दिए मैंने, क्योंकि मुजरिम अदालत के कटघरे में हथियार लेकर खड़े नहीं होते। आगे बढ़ो, आगे आओ, बढ़ो आगे। मेरे चेहरे से मेरा मास्क नोचकर कानून के प्रति अपनी वफादारी का सबूत दो। जकड़ लो मेरी कलाइयां, मुझे गिरफ्तार कराने में पुलिस और प्रशासन की मदद करो। मैंने एक अक्षम्य गुनाह किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैं खुद को कानून के हवाले नहीं करूंगा। ये काम आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं आपकी अदालत में आया हूं। देख क्या रहे हो, बढ़ो आगे। एक आवाज उठी, यह तो सुनहरा मौका है, डोगा खुद को गिरफ्तार कराने आया है, पकड़ लो उसे, हमेशा के लिए पुलिस का सिर दर्द खत्म हो जाएगा। बेवकूफो, मुंह क्या देख रहे हो, करोड़ों का इनाम है इस पर, पकड़ लो इसे। तिल्ले का हाथ डोगा के मांस की तरफ बढ़ा। डोगा, ये तूने अच्छा नहीं किया, आत्महत्या करने क्यों चला आया तू? अब मैं तेरा मास्क नोचकर सबके सामने तेरा चेहरा नंगा कर दूंगा, फिर तो कभी डोगा नहीं बन पाएगा। मगर तिल्ले का हाथ डोगा का मास्क नहीं नोच पाया, उससे पहले उस बूढ़ी मां के नाखूनों ने नोच लिया तिल्ले का चेहरा। ठहर जा, रुक जा शैतान, मत नोच डोगा का चेहरा, क्योंकि वो डोगा ही था जिसने कल रात मेरी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखे रुपयों को बचाकर एक मां की भावनाओं और इच्छाओं का खून बह जाने से रोका था। और ये हिंसा नहीं थी। मारो, मारो इन्हें, डोगा जिंदा रहेगा तो हम लोग भी जिंदा रहेंगे। ये बुढ़िया तो पागल है, सठिया गई लगती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। देखो, सुना नहीं तुमने, तिल्ले नाम का वो गुंडा कह रहा था कि मुझ पर करोड़ों का इनाम है, तुम ले क्यों नहीं लेते वो इनाम? हाँ हाँ, वो सारा इनाम मैं लूंगा डोगा, छोपिया लेगा, वो सारा इनाम तेरे ही हथियारों से तुझे भून कर। डोगा तो खामोश था, मगर उसी वक्त कहीं से सरसराए हुए छुरी, कांटे और कांच की प्लेटें, साए साए ठक, और मिर्च का पाउडर। डोगा को खत्म करेगा तू? खत्म तो तेरे जैसे शैतान को होना है। कल तक अपनी रगें काट काट कर अपनी मेहनत के खून पसीने से तुम्हारा पेट भरने पर मजबूर थे हम, मगर कल रात डोगा ने तुम्हारी उस छुरी की धार खुरदरी कर दी, जिसका नाम डर था। डोगा को तो कुछ हो गया तो यह धार फिर से तेज हो जाएगी। मारो, मारो। देर क्यों कर रहे हो? फैसला करने में इतनी देर क्यों? लो बेटा, तुम ही नोच दो मेरा मास्क। मैंने अहिंसा के व्रत की लाज नहीं रखी ना? शाबाश, हाथ आगे बढ़ाओ। बच्चों का चेहरा गुस्से से तन गया और हाथ डोगा के मांस से टकराया उसे नोच देने के लिए। मगर ठहरो, ठहरो, पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ, हाँ। तो फिर नोच डालो डोगा का मांस, मगर इसके लिए अनाथ कहलाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हो सकता है कल का कोई बदमाश आकर तुम्हारे मम्मी पापा को गोलियों से सरेआम भून डाले। हाँ, कल रात मैंने देखा था वो खौफनाक दृश्य। अगर कल रात डोगा ना होता तो मैं अनाथ हो गया होता। गुंडे ने ही मार डाला था मेरे माँ बाप को। कल सुबह दूसरे बच्चों के साथ अहिंसा की अपील मैंने भी की थी, मगर उस दृश्य को देखकर मेरा खून ही उबल गया था। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद उन दरिंदों को मार डालता। कल रात डोगा ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। जाओ डोगा, अगर इनमें से किसी ने तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो सबसे पहले उसे मुझसे टकराना होगा। हाँ डोगा, जाओ,
जनता की अदालत में आए हो ना तुम, जनता की अदालत ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया। हम हिंसा के हिमायती नहीं है डोगा, लेकिन एक जंग को खत्म करने के लिए सामने वालों को भी जंग का ऐलान करना ही पड़ता है। लोहा ही लोहे को काटता है। समाज में फैले अपराध के लोहे से टकराने के लिए डोगा नाम के लोहे की जरूरत है। भीड़ छट गई। जनता की अदालत में डोगा को इंसाफ मिल गया। इंसाफ के रूप में मुंबई वासियों का प्यार मुझे मिल गया, और यही प्यार तो मेरी शक्ति है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। ओके, जो कॉमिक्स पढ़ते भी हैं उसको भी, और जो नहीं पढ़ते हैं उसको भी प्लीज शेयर कर देना। ओके, तो और मेरे दूसरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी। ओके।